बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेचीदा बीमारियाँ इस ज़माने के अंदर घर के अंदर जितने अफराद हैं, किसी को अल्सर होगा, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर और किसी को चक्कर आते होंगे। शायद ही कोई खुशकिस्मत घराना ऐसा हो जिसके सारे के सारे अफराद सेहतमंद हों। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिन पर साल हा साल तक इलाज करवाया जाता है, मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और वो बीमारी दब जाती है और फिर जब मर्जी वो बीमारी इंसान को परेशान कर देती है। तो ये जो अल्लाह जल्ला जलालो व मान वालों का निज़ाम है, सब्जियों का, फलों का, अब ये इलाज बिल ग़िज़ा वाले हैं, ये जो माहिर डॉक्टर हैं जो ग़िज़ा के बारे में, खाने और पीने के बारे में बतलाते हैं, बल्कि वो ममालिक हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस समझते हैं। इस ज़माने के अंदर वो थक हार कर अल्सर के मरीज़ों के लिए ये जो आपकी बंद गोभी पाँव में धक्के खाती रहती है, उसको इस्तेमाल करके, और सिर्फ दुनिया को ये बतलाया नहीं बल्कि गोभी के कैप्सूल अल्सर के लिए उन्होंने बनवा कर सारी दुनिया के अंदर पहुंचा दिए हैं। और मरीज़ वही बंद गोभी के पत्तों का जो पाउडर बनाया हुआ था, खुश्क किया हुआ पानी, वो इस्तेमाल करता है और वो इंतहाई महंगे कैप्सूल इस्तेमाल करके खुश भी हो रहा है। तो मालिज हजरात ने यह कहा है कि बंद गोभी के पत्तों का जूस निकाल कर गिलास का तीसरा हिस्सा इसका जूस दिन में जब मर्जी पी लें, खाने से पहले, खाने के बाद, 1 से 2 दफ़ा भी आप कर सकते हो। तो इसके इस्तेमाल से मैदे की सतह पे एक ऐसी तह जमना शुरू हो जाती है पहले दिन ही, जो सेप्टिक अल्सर और आंतों के अल्सर के लिए इंतहाई मुफीद है। माहिरीन ने सैकड़ों आदमी पे तजर्बा करने के बाद ये कहा है कि बंद गोभी का जूस जो है, इससे 95% आदमी ठीक हो जाते हैं। और फिर ये ज़्यादा लंबे चौड़े दिनों की बात नहीं है, सिर्फ 5-6 दिन के अंदर इसी तरह इंसान को चक्कर आते रहते हैं। इस ज़माने के अंदर चक्रों की बीमारी, जिसको सदर और दवार कहा जाता है, इसके लिए खसखस आप 4 ग्राम ले लें, धनिया और बनोला की गिरी, खसखस 4 ग्राम, धनिया और बनोला की गिरी
ये 4-4 ग्राम 120 मिलीलीटर पानी, एक पाव पानी के अंदर पीस कर अच्छी तरह छान के आप मरीज़ को सुबह पिलाएं। इंशाअल्लाह पहले दिन ही चक्रों के अंदर इफाका होगा, चक्कर कम होते जाएंगे। मेहंदी के बीज ये बाज़ार में पंसारी के पास आम मिल जाते हैं 4 ग्राम, और शहद 10 ग्राम। मेहंदी के बीजों को बारीक पाउडर बना लें और शहद में मिक्स करके चटनी बना लें। दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, इससे भी इंशाअल्लाह चक्रों में फ़र्क पड़ जाएगा। ये आंवले का मरब्बा हर जगह मिल जाता है, चक्रों के लिए आप कुछ दिन तो इस्तेमाल करके देखें। इमली का गूदा ये 25 ग्राम, और शक्कर, चीनी नहीं शक्कर, ये 6 ग्राम। गूदे को पाव पानी में 1 घंटा भिगो के रखें, फिर निथार कर छान कर दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं। जिस तरह की बीमारी ज़्यादा या कम है उसी तरह 3 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ये जो सर दर्द है, माइग्रेन, ये जिस वक्त किसी को हो जाता है वो तड़पा के रख देता है, तो आप अदरक को ले लें, अदरक खुश्क वाली जिसको सुंड कहा जाता है, पीस कर इसका पाउडर बना लें, और चाय का चौथाई चम्मच, चाय का तीसरा हिस्सा, यूँ समझे कि 1 चुटकी पानी के साथ ले लें। इंशाअल्लाह इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर ये सर दर्द माइग्रेन ज़्यादा है तो आप मछली के तेल के कैप्सूल, लेकिन ये 1-2 दिन इस्तेमाल करके आपने नहीं छोड़ना, 6-7 हफ्ते जो आप इस्तेमाल करें तो माइग्रेन सर दर्द की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। ब्लड प्रेशर है, मालजो ने ये लिखा है, जो लोग अपनी खुराक में जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच, और चाय के चम्मच का तीसरा हिस्सा कलौंजी यानी 1 चुटकी, जैतून का तेल 1 चम्मच और कलौंजी जो वो 1 चुटकी आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हैं, पहले दिन ही जो वो ब्लड प्रेशर के अंदर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और मालजो ने ये तजर्बे के बाद बतलाया है कि जैतून का तेल इस्तेमाल करने से और कलवंजी मिक्स करके तो एक खुराक से ऊपर वाला पॉइंट 9 तक और नीचे वाला 6 पॉइंट तक जब वो कम हो जाता है। और ये 1-2 पे नहीं, 1000 आदमी पर तजुर्बा किया गया। ब्लड प्रेशर के लिए एक बहुत बड़ा हथियार ये भी है कि आप वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर लें जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। इस मकसद के लिए सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ मसलन बंद गोभी है, शलजम है, शलजम के पत्ते हैं, और दीगर ऐसी सब्ज़ियाँ जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। जिन लोगों का मैदा ख़राब रहता है अक्सर और बेशतर, वो एक केला रोज़ाना खा लिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हैं मैदे की बीमारियों से भी आपको जान छूट जाएगी। और इसी तरह चक्कर है, मतली है, क्या है, सर भारी है,
तो अदरक का पाउडर बड़ा ज़बरदस्त है। जिन लोगों को दस्तों के बाद या ऑपरेशन के बाद तबीयत ख़राब रहती है, अदरक का एक कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं। 1-2 दिन के अंदर ही फ़र्क पड़ जाएगा। और ये शुगर के लिए भी, दोनों शुगरों के लिए, ब्लड के अंदर हो या पेशाब के अंदर। और फिर अदरक का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप ज़रा तजर्बा तो करके देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके बावर्ची खाने के अंदर जो आपकी नानियाँ और दादियाँ इस्तेमाल किया करती थी, आप वो करके देखोगे तो महंगे इलाज से, रुपया और पैसा बर्बाद करने से आपकी जान छूट जाएगी। समझ आ जाए तो शेयर भी करना, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।